नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ और कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप के साथ साथ क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी की भी खबर है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस के साथ। फुटबॉल विश्व कप में इस समय ग्रुप ए में इक्वाडोर का मुकाबला सेनेगल से और नीदरलैंड्स का सामना मेजबान कतर से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला कल क्राइस्टचर्च में। लक्ष्य सेन करियर की सर्वश्रेष्ठ 6ठी रैंकिंग पर और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा हॉकी मैच कल एडिलेड में। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें इस समय कतर पर लगी है, जहां फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप ए में इक्वाडोर का मुकाबला सेनेगल से और नीदरलैंड्स का सामना मेजबान कतर से हो रहा है। मुकाबला अभी अभी ही शुरू हुआ है। आज देर रात 12:30 बजे ग्रुप बी में वेल्स का सामना इंग्लैंड से होना है और ईरान और अमरीका की टीम आमने सामने होगी। पहले डाल लेते हैं नजर और सुनते हैं स्वाति की ये रिपोर्ट। Ecuador have achieved an excellent start to World Cup Group A and secured 4 points from their 2 matches played, which has put them within touching distance of the last 16. Senegal have also given themselves a fighting chance of qualifying from Group A owing to their classy victory over Qatar. Manager Aliou Cissé will hope his strike force of Dia and Dedio can continue to shine in his absence in their final group match. Netherlands had opened their tournament with a 2-0 success over Senegal on 21st of November, which placed them in a brilliant position to book this in the knockout stage. Netherlands will certainly not want to take any chances when it comes to their progression as they take on Qatar, but it would be a shock if they were unable to qualify from this position. Qatar meanwhile have been eliminated in the group stage, with the host nation losing their opening 2 matches at the tournament to Ecuador and Senegal. So Netherlands will fight for reassertion and Qatar for consolation. A pivotal battle of the Brits takes place in the World Cup 2022 Group B in a late night match as Wales take on familiar foes England at the Ahmed bin Ali Stadium. The Three Lions will progress to the last 16 as group winners, and for Wales, who lost to Iran on Friday, it is a must-win game to keep their chances alive in the tournament. This is the first time there has been an all-British tie at the World Cup, but England have met both Wales and Scotland in the UEFA European Championships in the past. With Pratish Ghosh's report, Swati Rakheja, Sports Can. 3 मिनट हुए हैं दोनों ही मुकाबलों में और अभी कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र था। कौन सी टीम के इस ग्रुप से आगे बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं, कुलविंदर? देखिए, ग्रुप बी की अगर बात करें, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा सुनने वालों को कि इस विश्व कप में जिस टीम ने ग्रुप मुकाबलों में 2 मैच जीत लिए हैं वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गया। जिसने 2 मैच हारे हैं वो बाहर हो गया। तो यहां अगर ग्रुप ए की बात की जाए तो नीदरलैंड 4 अंकों के साथ सबसे ऊपर है, और अगर आज वो जीत लेता है कतर के साथ मुकाबला तो 7 अंक हो जाएंगे, और अगर वो ड्रॉ भी रखता है तो भी वो राउंड ऑफ 16 में पहुंच जाएगा। इक्वाडोर को जो सेनेगल से खेलना है, जीत सेनेगल पर अगर इक्वाडोर को मिल जाती है 6 अंक हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन सेनेगल को केवल और केवल जीत चाहिए, क्योंकि अगर वो इक्वाडोर ड्रॉ भी रखता है तो उसको अंक मिल जाएगा और वो प्लस में चल रहा है। तो सेनेगल के पास अब कोई मौका नहीं है, कतर बाहर हो चुका है। सेनेगल को हर हालत में इस मुकाबले को जीतना है। नीदरलैंड जीत गया तो टॉप करेगा, अगर ड्रॉ भी रख लेता है तो भी पहुंच जाएगा। बहुत सारे हमारे श्रोताओं को ये लग रहा होगा कि फीफा विश्व कप में आज एक साथ 2-2 मुकाबले क्यों हो रहे हैं। तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इसके पीछे की एक रोचक कहानी है। कुलविंदर, बताएंगे हमारे श्रोताओं को? देखिए, ये कहानी हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि 1982 का जो विश्व कप हुआ था, और ये 1982 का जो विश्व कप इटली में हुआ था, और इसमें इटली ने जीता था स्पेन में। तो यहां पर यह था कि आखिरी जो मुकाबला था पश्चिमी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया को खेलना था, अलग अलग वक्त पे हो रहा था। तो ये ऐसा था कि अगर वेस्ट जर्मनी 4 गोल के अंतर से ऑस्ट्रिया को हरा देता है तो अल्जीरिया आगे पहुंच जाएगा। वहां पर जर्मनी ने केवल 1 गोल किया, उसके बाद छोटे छोटे पासा
देते रहे, जानबूझकर गोल नहीं किया, टीम सरेंडर कर गई और इस प्रकार से ये अल्जीरिया बाहर हो गया। तब वहां थोड़ा आयोजकों को लगा, सबने क्रिटिसाइज किया। तब यह हुआ कि जब ग्रुप के आखिरी मुकाबले, अब आप सभी मुकाबले देख लीजिए 3 तारीख तक जो भी होंगे, सारे के सारे एक ग्रुप के जो 2 मुकाबले एक ही टाइम पे शुरू होंगे, ताकि किसी टीम को यह ना पता लगे कि उसको कितने अंतर से जीतना है, कितने अंतर से हारना है। इस वजह से बराबरी करते हैं, जब मैच खत्म होगा तो जो टीम अच्छा खेलेगी, जीतेगी, वो आगे जाएगी। जी हां, किसी को एडवांटेज न मिले, इसको ध्यान में रखते हुए फीफा ने 1982 के विश्व कप के बाद ये नियम बनाया है। उधर कल पुर्तगाल ने फीफा विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पुर्तगाल नॉकआउट राउंड में जगह बनाने वाली तीसरी टीम बनी है। पुर्तगाल से पहले फ्रांस और ब्राजील ने टॉप 16 में जगह बना ली है। सुनते हैं रिपोर्ट चारू सक्सेना की। पुर्तगाल और उरुग्वे के बीच लुसेल स्टेडियम में देर रात खेले गए मुकाबले का पहला हाफ गोल रहित रहा। पहले हाफ में पुर्तगाली टीम का एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं रहा। शुरुआती 45 मिनट में उरुग्वे के पास बढ़त बनाने का अच्छा मौका था, लेकिन रॉड्रिगो बेंटानकुर उसे भुना नहीं सके। बेंटानकुर 3 पुर्तगाली डिफेंडरों को छकाते हुए गोल पोस्ट के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन बॉल को गोलकीपर डिएगो कोस्टा से पार नहीं करा सके। यहां कोस्टा ने शानदार बचाव किया। Barney's touch, taken on by Bentancur. He doesn't have too many options here, but might go on his own. What a run! And Diogo Costa out to save Portugal. हाफ टाइम के कुछ देर बाद पुर्तगाल की ओर से 54वें मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार गोल किया। Bernardo Silva, Guerrero for Fernandes, in towards Ronaldo! They have been waiting and hoping that their persistence and possession would pay off. It was just a case of taking the opportunity when it came. Well, it was a cross that turned into a shot, and it has been announced inside the ground as a goal for Bruno Fernandes. इसके बाद उरुग्वे ने कोशिशें तेज कर दी। 90 मिनट तक यही स्कोर लाइन रही। फिर एक्स्ट्रा टाइम में ब्रूनो फर्नांडिस ने ही पेनल्टी पर दूसरा गोल किया। A single kick of the ball to clinch a place in the round of 16 of the World Cup. No mistake. Bruno Fernandes does the business for Portugal. The lead is doubled. पुर्तगाल की 2 मैचों में ये दूसरी जीत है, जिसके चलते वो ग्रुप एच में 6 अंकों के साथ टॉप पर है। Job done for Portugal. A place in the knockout stages is secured. वहीं घाना की टीम 3 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि साउथ कोरिया और उरुग्वे 1-1 अंक लेकर तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। उरुग्वे को अगले राउंड में पहुंचने के लिए अब किसी भी हाल में घाना को हराना होगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कैबिनेट में जो फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं है, सपना बरकरार है। मुझे लग रहा है कि उम्मीदें बरकरार हैं और बहुत खुश थे, और 5 विश्व कप में गोल करने वाले अकेले खिलाड़ी हैं, तो ये भी होगा। और बहुत अच्छा कल खेल दिखाया। 53% पोजेशन पुर्तगाल के पास रहा और गोल पर प्रहार भी 15 बार किए, जबकि उरुग्वे 11 बार कर सका। पासेस बहुत शानदार थे, यानी कि पूरी तरह से छिपाया। शुरू में ऐसा लग रहा था उरुग्वे टक्कर देगा, लेकिन बाद में जिस तरह से दोनों गोल ब्रूनो फर्नांडिस ने किए, आगे अपनी टीम को वो ले गए राउंड ऑफ 16 में, और यहां से उम्मीदें जगती हैं नॉकआउट से और आगे बढ़ने की। समय बचा तो आज के मुकाबलों पर आपको अपडेट इस कार्यक्रम में जरूर देंगे। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला कल क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 6:30 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड पहला मैच 7 विकेट से जीतकर 1-0 से आगे है। दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने उतरेगी, तो वहीं भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज को बराबर करना चाहेगी। यहां भी टीम कॉम्बिनेशन को लेकर कई सवाल जवाब हो रहे हैं, और बड़ा सवाल है कि संजू सैमसन को लेकर गए हैं, क्या सिर्फ वो घूमते रहेंगे या खेलेंगे भी? ऐसा ही T20 विश्व कप में भी हुआ था यजुवेंद्र चहल के साथ। तो यहां पर ऐसी बात नहीं कि पहले मुकाबले में जो भारत 7 विकेट से हारा, 3-3 अर्धशतक बने। यहां ये सवाल आते हैं कि जो आपकी गेंदबाजी है वो प्रभावी नहीं रही, और वो अपने मैदानों पर खेल रहे हैं, लगातार कई सीरीज जीती हैं। तो न्यूजीलैंड ने अपना दबदबा दिखा दिया कि वो यूं ही फाइनल नहीं खेला विश्व कप का,
और T20 में जिस तरीके से वो थोड़ा सा बाहर हुआ जरूर था, लेकिन उस गम को भुला दिया और T20 विश्व कप के गम को ये सीरीज भी भुलाती जा रही है। उम्मीद है कि कल भारत अपनी शान के लिए वापसी करने के लिए, बराबरी करने के लिए खेलेगा, लेकिन 70% तक बारिश का आशंका है। चलिए, क्रिकेट प्रेमी तो यही उम्मीद कर रहे होंगे कि कल आसमान साफ होगा न्यूजीलैंड में और मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। युवा गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी के दम पर इंडिया ए ने पहले गैर आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश ए को आज पहले दिन पहली पारी में 112 रन पर समेट दिया। इंडिया ए की ओर से बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज सौरभ कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। उनके अलावा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने 3, मुकेश कुमार ने 2 और अतीत शेठ के खाते में 1 विकेट आया। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंडिया ए ने बिना किसी नुकसान के 120 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 61 और अभिमन्यु ईश्वरन 53 रन बनाकर नाबाद हैं। वेस्टइंडीज के साथ पर्थ में होने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा कर दी गई है। पिछला टेस्ट मैच जो टीम खेली थी उसमें एक ही बदलाव हुआ है। लेग स्पिनर मिचेल स्टेप्सन की जगह तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड अंतिम एकादश में शामिल हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस साल हेजलवुड का यह सिर्फ दूसरा ही टेस्ट मैच होगा। सलामी बल्लेबाज मार्कस हैरिस और तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड को टीम में जगह नहीं मिली है। यह मुकाबला कल से शुरू होना है। लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन संघ की ताजा रैंकिंग में 2 स्थान के सुधार के साथ करियर की सर्वश्रेष्ठ 6ठी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। पुरुषों में लक्ष्य के अलावा किदाम्बी श्रीकांत 11वें, एचएस प्रणॉय 12वें स्थान पर बने हुए हैं। महिला वर्ग में पीवी सिंधु 6ठे स्थान पर हैं। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने टॉप 20 में जगह बना ली है। ये जोड़ी 19वें पायदान पर पहुंच गई है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी 7वें स्थान पर कायम है। वहीं मिक्स डबल्स में ईशान भटनागर और तनिषा कास्त्रो 24वें पायदान पर बने हुए हैं। जो लक्ष्य उन्होंने तय किया उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, युवा खिलाड़ी हैं और भविष्य की आशाएं हैं इनसे। और मैं समझता हूं कि अगर ओलंपिक में भी पुरुष बैडमिंटन की तरफ से अगर कोई टक्कर देगा तो लक्ष्य सैनी होगा। इसको थोड़ा सा काफी मौके मिल रहे हैं, काफी उन्होंने अवार्ड जीते हैं, काफी उन्होंने टूर्नामेंट जीते हैं, तो भविष्य की आशाएं हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की हॉकी श्रृंखला का तीसरा मैच एडिलेड में खेला जाएगा। कल दोनों टीमों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाती है तो 3-0 से आगे हो जाएगी और श्रृंखला अपने नाम कर लेगी। श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को हर हाल में यह मैच जीतना है। शुरू के 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने 5-4 और 7-4 से जीते हैं। कुलविंदर, एक बहुत टफ टास्क है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, देखिए 2 बातें हैं। एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 7-0 से हारा था ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर खेल रहा है और उनकी वही टीम खेल रही है जो हमेशा खेलती आ रही, पुराने अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो यहां पर भारत को उनको टक्कर देनी होगी। इस सीरीज को उनको जीतने से कम इस मुकाबले में तो बराबरी करे या जीते, तो आगे जो भी होगा। और ये सारा जो हॉकी का विश्व कप होना है भारत में, उसकी तैयारी है दोनों ही टीमों की। और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कंटेंडर बनकर उभरेगा विश्व कप के लिए। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि दिग्गज एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में पीटी उषा शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। चुनाव में एकमात्र उम्मीदवार होने के चलते 10 दिसंबर को नतीजों से पहले ही वो अध्यक्ष बन गईं। इस साल जुलाई में उन्हें राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया था। कुलविंदर, चलते चलते कुछ आप लेटेस्ट बताना चाह रहे हैं या पीटी उषा पर कुछ बताएंगे? देखिए, पीटी उषा डिजर्व करती हैं और भारत की जिसको कह सकते हैं कि कितने सालों तक उन्होंने, और उस वक्त 84 में जब सुविधाएं नहीं थी तब वो ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही। एशियन गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप में बहुत गोल्ड जीते। तो मैं समझता हूं कि एक खिलाड़ी का इस पद पर बैठना सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ग्रुप ए में इक्वाडोर बनाम सेनेगल और नेदरलैंड्स बनाम कतर में अभी कोई गोल नहीं हो सका है। कुलविंदर, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।